हाउ टू गेट ए पर्सनल लोन। पर्सनल लोन कैसे लें, व्यक्तिगत ऋण कैसे लें। आपके दिमाग में हजारों कन्फ्यूजन है, हजारों डाउट है, हजारों क्वेश्चन है कि सर पर्सनल लोन कैसे लें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईएमआई किस हिसाब से आएगी और पर्सनल लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने होंगे। आपको सारे डाउट में क्लियर करूंगा आपके। यदि आप चाय का बिजनेस करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं, यदि आप एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ऐसे लेकर मैं जेड तक सिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगाते हैं और एक चाय वाला आदमी कैसे एक लोन ले सकता है और कितना इंटरेस्ट रेट रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है और कितने साल में आपका ये लोन पूरा हो सकता है, टेन्योर पीरियड क्या रहता है। तो आइए, नहीं करेंगे फालतू बकवास क्योंकि आप हो हमारे खास। तो डायरेक्ट चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फाइनली हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे हाउ टू गेट ए पर्सनल लोन, व्यक्तिगत ऋण कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, हम व्यक्तिगत ऋण क्यों लेते हैं? रीजन ये है कि बहुत बार क्या होता है, हम दोस्तों से पैसे मांगते हैं या फिर रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं, वहाँ से हमारी नीड पूरी नहीं हो पाती, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, पर्सनल लोन हमें लेना चाहिए। क्योंकि पर्सनल लोन थोड़ा ईजी होता है और कुछ ही घंटों में अप्लाई करने पर ये हमें मिल सकता है। तो कैसे मिल सकता है, आसानी से लोन आप कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सावधानियां बरतनी है, वो चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि क्या ऐसा करें कि आपका इंटरेस्ट रेट कम लगे, ब्याज दर, वो चीज़ भी मैं बताऊँगा आपको, प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए, तो हाउ टू गेट ए पर्सनल लोन। ठीक है दोस्तों, ईजी तरीके से समझाने के लिए मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की है। तो सबसे पहले जब भी हम पर्सनल लोन की बात करते हैं तो दिमाग में या सुनने को मिलता है सबसे कि सिक्योरिटी इसमें अनसिक्योर रहता है। क्योंकि कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन में क्या करते हैं, हम गिरवी रखते हैं, कार को रखते हैं तो कार लोन मिलता है हमें। ठीक है, और गोल्ड लोन के लिए गोल्ड रखना पड़ता है, तब जाके हमें लोन मिलता है। होम लोन में होम जब हम गिरवी रखते हैं तो हमें होम लोन मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम पर्सनल लोन लेते हैं तो एक चीज सामने आती है, सिक्योरिटी। अनसिक्योर लोन है। ठीक है, लोन प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन क्रेडिट हिस्ट्री विद इंस्टेंट अप्रूवल। ठीक है, पर्सनल लोन कैसे दिया जाता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है सबसे पहले। इसमें सिबिल स्कोर क्या होता है, बहुत बार आप सुनते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है, बहुत लोग इसको सिविल बोलते हैं। सिविल नहीं होता है, सिबिल होता है। इसकी फुल फॉर्म बताता हूं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ओके, ये एक ऐसी संस्था है जो ये डिसाइड करती है आपका सिबिल स्कोर कितना है। समझ में आ गया होगा। तो सिबिल स्कोर आपका कितना होना चाहिए पर्सनल लोन के लिए? 750 प्लस क्रेडिट स्कोर आपका। समझ में आया? और इंटरेस्ट रेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 3 से 10% मोर देन होम लोन। होम लोन में क्या होता है कि हम होम को गिरवी रखते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम होता है, 8%, 7% ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन पर्सनल लोन में क्या अपन क्या रख रहे हैं, कुछ भी नहीं रख रहे हैं, सिक्योर नहीं है, तो ऑब्वियसली ज्यादा लगने वाला है ब्याज। आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। कितना होगा? लगभग 10% से लेकर 20% के बीच में, 10% से लेकर 20% के बीच में होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। समझ में आ गया आपके? तो सबसे पहले बात करते हैं पर्पज क्या हो सकता है आपका पर्सनल लोन लेने का, कि हम पर्सनल लोन क्यों लेते हैं। ठीक है, यदि आप घूमने के लिए जा रहे हैं, वेकेशन, बैंक मैनेजर को कुछ तो बताएंगे वहां जाके। आप जब ब्रांच में जाएंगे लोन के लिए बात करेंगे तो बताना पड़ता है। होम रिनोवेशन, कोई आप मकान में कुछ भी सुधार रहे हैं, कुछ इंटीरियर डिजाइन करवा रहे हैं, उसके लिए। वेडिंग, शादी आ गई है, इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए, लोन चाहिए। एजुकेशन के लिए आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है बाहर, या कुछ भी कोर्स करवा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं, तब भी आप लोन ले सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी आ गई कोई, और मेडिकल इमरजेंसी में भी हमें लोन चाहिए होता है, तो पर्सनल लोन आप ले सकते हैं, बैंक मैनेजर को बता सकते हैं। बैंक ट्रांसफर, बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि आपका लोन चल रहा है एचडीएफसी बैंक में, और एचडीएफसी बैंक आपको बहुत ज़्यादा आपका ब्याज ले रहा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं क्या करूँ, पर्सनल लोन लेके इस लोन को दबा देता हूँ, इस लोन को कम करवा देता हूँ। तो वहाँ पर बैंक ट्रांसफर आप करवा सकते हैं पर्सनल लोन ज़्यादा लेकर। आ गया होगा आपको यहाँ पे समझ में। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोन साइज, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि पर्सनल लोन लेने में मतलब कितना ले सकते हैं हम? 50,000 से लेके 25 लाख तक आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। नॉन प्रोफेशनल बिजनेस वालों के लिए बताऊंगा मैं, प्रोफेशनल वालों के लिए भी मैं बताऊंगा। इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और जो टेन्योर पीरियड रहता है वो आपका रहता है 1 साल से लेके 5 साल तक। 1 साल से लेके 5 साल तक
मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल में आपको ये लोन देना होता है, ठीक है। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड्स का मतलब होता है कि बहुत बार क्या करते हैं लोग, जैसे कि ब्याज लोन तो लिया 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन उसको क्लियर करवाते हैं बैंक ट्रांसफर के जरिए कि 3 महीने में कर दो। बैंक मैनेजर को बोलते हैं जाके 5 महीने में इसको क्लियर कर दो, तो ईसीएस फॉर्म आपको लगाना होता है वहाँ। लेकिन बैंक बोलता है कि 3 या आपको 5 महीने तक या 7 महीने तक तो लोन लेना होगा, हमें इंटरेस्ट रेट देनी होगी, तभी तो हमारा फायदा होगा। तो वहाँ पे ईसीएस फॉर्म लगता है। ईसीएस क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम होती है, या फिर ऑटो डेबिट भी बहुत जल्दी काम आता है आजकल, लेकिन ज़्यादातर ईसीएस ही चलता है, ठीक है। हम बात करें एग्जाम्पल में, आपको एक पर्सनल लोन का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। यदि आपने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, 15% के पर एनम के साथ, और उसकी ईएमआई आई 11,895, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको? आप ज़्यादा समझने पे ध्यान दें, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दें, अभी मेरे को गर्मी लग रही है। इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट टोटल रहेगा वो रहेगा जो 2,13,698, 5 लाख का, यदि 15% से आपको पर एनम से आपको यदि इंटरेस्ट रेट से पैसा मिला है, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो 5 लाख रहेगा ही रहेगा। आ गया समझ में? और जो ईएमआई आने वाली वो 11,895 रुपये की आएगी, और टोटल हो गए 2,13,000 आपका इंटरेस्ट टोटल, ठीक है। समझ में आ गया? पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये सिक्योर है मतलब अनसिक्योर्ड है, ठीक है। इसमें कोई आपको कुछ रखना नहीं है, बैंक को आपको सिर्फ अपना क्रेडिट स्कोर दिखाना है। अब क्रेडिट स्कोर में आपको क्या दिखाना है, कितना क्या पैसा दिखाना है, कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अब बात करते हैं पर्सनल लोन में एलिजिबिलिटी। रीपेमेंट कैपेसिटी आपको दिख रही होगी, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रीपेमेंट कैपेसिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम देखी जाती है, ठीक है। अदर लोन, कि आपको कोई अदर लोन तो नहीं चल रहा है, ये भी देखा जाता है। और मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए? 15,000 रुपये आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप 5 लाख का भी लोन ले रहे हैं तो 11,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट आएगी, ईएमआई आएगी, ठीक है। तो 15,000 रुपये पर मंथ आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, 15,000 रुपये तो कटौती होगी, तो 30,000 रुपये कम से कम, 30 या 40,000 रुपये आपकी पर मंथ इनकम होनी चाहिए, तब जाके आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है और अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। और कस्टमर प्रोफाइल भी देखी जाती है कि भाई सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्रोफेशनल है या बिजनेस ऑक्यूपेशन या इनकम स्टेबिलिटी क्या है इसकी। कस्टमर प्रोफाइल मतलब आप कितना कमा रहे हैं, ठीक है। 3 महीने का आपका सैलरी स्लिप देखा जाता है, 6 महीने का आपका स्टेटमेंट देखा जाता है, ठीक है। और कितनी एज वालों को पर्सनल लोन मिल जाता है? 21 से 60 ईयर। प्रोफेशनल होना चाहिए, बिजनेस, यदि आप बिजनेस करें तो 3 साल का आपका बिजनेस देखा जाता है, पास्ट 3 ईयर का, 3 साल में आपने क्या कमाया, कितना प्रॉफिट है, वो सब कुछ देखा जाता है। समझ में आ गया? अब क्रेडिट स्कोर मैंने अभी बताया था आपको 750 प्लस रहना चाहिए, ओके। 750 प्लस आपका क्रेडिट स्कोर रहना चाहिए। और एसेट्स की बात करें, लाइबिलिटीज़ की, तो रीपेमेंट प्रॉब्लम्स रहती है इसमें। कैसे रहती है? बहुत बार के अपन देखते हैं कि पैसा टाइम पर हम नहीं दे पाते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आने वाली है आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स। इसके डॉक्यूमेंट हम क्या अप्लाई करें कि जल्दी से जल्दी हमें लोन मिल जाए? तो पहचान का प्रमाण लगेगा एक तो, ठीक है, जिसमें आपका आधार कार्ड होता है और पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड, निवास का प्रमाण, आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आय का प्रमाण, पिछले 3 माह की सैलरी स्लिप और साथ साथ 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट साइज की फोटो और मोबाइल नंबर यदि आपके पास है तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में बने रहो, कुछ टिप्स मैं बताऊंगा कि आप बैंक मैनेजर से इस तरह से बात करना कि आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम कर दे, 1-2% आप नेगोशिएशन करवा सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी पूरा देखना वीडियो, अच्छे से समझना, तभी जाके समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट्स में आप समझ गए, पहचान पत्र कुछ भी होना चाहिए आपके पास, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, निवास का प्रमाण हो गया, भाई आप पाकिस्तान से, भारत से, कहाँ से भैया आप, वो जरूरी है, ठीक है। आय का प्रमाण तो जरूरी है, भैया आप क्या रख रहे हैं पर्सनल लोन के लिए, क्या है आपके पास। कार लोन तो दे नहीं रहे हैं, कार लोन थोड़ी ले रहे हो, होम लोन भी नहीं ले रहे, गोल्ड लोन भी नहीं ले रहे हो, तो कम से कम आय का प्रमाण तो आपको दिखाना पड़ेगा, पिछले 3 माह की सैलरी स्लिप और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है।
अब चलते हैं हम आगे। अब इतना सारा ज्ञान ले तो लिया, लेकिन पर्सनल लोन ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है ये भी बता दो। पर्सनल लोन ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, सबसे पहले आपको संबंधित ब्रांच में विजिट कर शाखा प्रबंधक से लोन लेने के संबंध में बात करनी होगी। मतलब आपके आसपास में जहां आपका बैंक अकाउंट है, यदि आप बैंक अकाउंट आपका SBI में है तो वहां जाना होगा शाखा में, बैंक मैनेजर से बात करनी होगी, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से बाद में पढ़ भी सकते हैं, ओके। ब्रांच मैनेजर द्वारा आपके रोजगार, निवास, मासिक आय और विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। जो ब्रांच मैनेजर है वो आपसे मासिक आय पूछेगा कि आप क्या करते हैं, चाय का दुकान करते हैं, पतासे का काम करते हैं, बिजनेस ओनर है। यदि आप बिजनेस ओनर है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। यदि आपकी दुकान है तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहें आप। ब्रांच मैनेजर के सहमत होने पर वह आपको लोन लेने हेतु एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो भरोगे ना, आप एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको लोन के लिए। इसके पश्चात बैंक कर्मचारियों द्वारा आपके निवास, आय और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, ओके। वेरिफिकेशन के दौरान आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेज सही पाए जाने पर वह अपनी रिपोर्ट बैंक मैनेजर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात बैंक मैनेजर द्वारा आपकी लोन फाइल को ऋण देने के लिए अप्रूव करेंगे। आपके बैंक अकाउंट में लोन की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, ओके। अब बहुत बार क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि पर्सनल लोन लेने के लिए जाते रहो आप, लेकिन एडिशनल चार्ज भी होता है, पैसे लगते भी हैं जेब से लोन लेने के लिए, ठीक है। वो चीज़ भी आपके लिए समझना ज़रूरी होता है। प्रोसेसिंग फीस, अब ये प्रोसेसिंग फीस क्या होती है भाई, 1-2% आपका लोन अमाउंट का लगेगा प्लस GST लगेगा, ठीक है। यदि आप 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आप 5 लाख रुपए का 1-2% आपका पर्सनल लोन का लगेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस होती है। इस प्रोसेसिंग फीस का बैंक वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी खराबी है बैंक का सब कुछ आपसे निकालते हैं वो। प्री पेमेंट फोरक्लोजर चार्ज, फोरक्लोजर चार्ज भी लगता है। बहुत बार क्या करते हैं आप, फोरक्लोजर चार्ज क्या होता है, आप बैंक ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, अपना लोन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं एक से दूसरे बैंक में, तो वहाँ पे फोरक्लोजर चार्ज भी लगता है, ठीक है। लोन ट्रांसफ़र का 2-3%। यदि आप SBI में लोन था, HDFC बैंक में आप लोन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो आपका फोरक्लोजर चार्ज भी वहाँ लगने वाला है, ठीक है। GST एप्लीकेबल 18% और ऑल सर्विस चार्ज भी लगता है, ठीक है। यदि आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आता तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि फोरक्लोजर चार्ज क्या होता है। यदि आप बैंक ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, लोन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो वहाँ पे लगेगा भाई साहब, तो समझ गए होंगे आप, एडिशनल चार्ज ये लगेगा आपका। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें। तो डॉक्यूमेंट्स में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी वालों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म विथ फोटोग्राफ डली शाइन, ठीक है। आपका जो बैंक का जो लोन फॉर्म होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सैलरी वालों के भी ज़रूरी होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड में ज़रूरी होता है और नॉन प्रोफेशनल वालों के लिए ज़रूरी होता है। आइडेंटिटी में आपके लिए चाहिए वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। सैलरी वालों के लिए भी चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब में है, और एम्प्लॉय जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी, जो नॉन प्रोफेशनल है जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े उनके लिए भी ज़रूरी होता है। लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट सैलरी वालों के लिए भी ज़रूरी होता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल वालों के लिए भी और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल वालों के लिए भी ज़रूरी होता है। प्रोसेसिंग लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप तीनों में चलेगा भैया, ठीक है। और फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न तीनों में, सैलरी वालों के लिए भी, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल वालों के लिए भी, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल वालों के लिए भी चलेगा। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ बिजनेस। प्रूफ ऑफ बिजनेस तो सैलरी वाले तो बिजनेस कर नहीं रहे तो ये तो भाई लगेगा नहीं इनके। जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, यदि आप दुकान करते हैं, यदि चाय की दुकान कर रहे हैं, पतासे का ठेला कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रूफ ऑफ बिजनेस एक्सेप्टेंस वो लगेगा आपका, ठीक है, कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है। और बिजनेस प्रोफाइल आपको बतानी पड़ेगी, आप कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते हैं, सब कुछ आपको डिटेल देनी पड़ेगी। सैलरी वालों में नहीं देनी पड़ेगी, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको देनी पड़ेगी, आपका खुद का धंधा है तो, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन काय में चलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सैलरी में नहीं चलेगा, नॉन प्रोफेशनल में चलेगा। इधर एजुकेशन, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, यदि आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं और आपको पर्सनल लोन चाहिए तो, ठीक है। बाकी लास्ट 3 ईयर CA सर्टिफाइड ऑडिट बैलेंस शीट
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, ये बिजनेस में दिखाना पड़ेगा। यदि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो लास्ट 3 साल का आपको CA सर्टिफिकेट, ऑडिट, बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी एंड कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो भी आपको दिखाना होगा बैंक मैनेजर को, तभी जाकर आपको लोन मिलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप यहाँ तक। तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्रॉफिट और कॉन्स के बारे में जानने के लिए कि क्या पर्सनल लोन के प्रॉफिट और लोन कॉन्स होते हैं। तो ध्यान से देखना, आप समझना प्रॉफिट क्या होता है इसका, पर्सनल लोन का प्रॉफिट क्या होता है। एक ही चीज़ हो सकती है, आपको भी पता है, जल्दी अप्रूव हो जाता है, ये आपको जल्दी लोन मिल जाता है, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, हैसलेस कुछ है नहीं इसमें, जल्दी काम हो जाएगा आपका। मिनिमम 30 मिनट में आपको इंस्टेंट अप्रूवल्स, यदि आप खुद के बैंक में आपका खाता है तो, यदि आपका खुद के बैंक में ही आपका अकाउंट है और खुद ही के बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो 30 मिनट में इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा, आपका अप्रूवल मिल जाएगा आपको। ठीक है, 13 से 14%। ओके, और 13 से 14% में काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताऊं आपको, यदि बैंक मैनेजर आपको 20% इंटरेस्ट रेट बता रहा है तो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। 18%, 14% बता रहा है तो आप 13% करवा सकते हैं। तो बातचीत करके आप करवा सकते हैं, ये आपके लिए एक सही हो सकता है। ठीक है, बाकी टाइम सेविंग तो है ही यहाँ पे। पर्सनल लोन में टाइम सेव होता है, 30 मिनट में अप्रूवल होने का चांस रहता है, या फिर एक दिन में, मान लो आप एक दिन में आपको लोन मिल रहा है। क्या है यार, अब इसका कॉन्स क्या है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। यदि मैं कंपेयर करूँ होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन के, तो कंपेयर करूंगा तो देखो, होम लोन में आप होम गिरवी रख रहे हैं, कार लोन में कार गिरवी रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ तो इंटरेस्ट रेट कम होगी। एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ता है पर्सनल लोन की, वहाँ सिक्योरिटी कुछ नहीं दे रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, हाई वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट, हाई वेरिएशन का मतलब क्या होता है, देखो ये लोन 12% से 20% तक चला जाता है। तो इतना तो यदि आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। वैसे मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि आप पर्सनल लोन लें, लेकिन फिर भी इमरजेंसी आती है तो पर्सनल लोन लेना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि पर्सनल लोन में डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, EMI किस हिसाब से आती है, सब कुछ मैंने बताया इसमें। सैलरी वालों के लिए भी बता दिया मैंने, नॉन प्रोफेशनल जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी बताया। सैलरी वालों के लिए सिंपल सी मैंने बात बता दी आपको, 3 महीने का आपका बैंक जो स्लिप लगने वाली है मंथली इनकम की, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगने वाला है। और जो नॉन प्रोफेशनल हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया, 3 साल का जो CA ऑडिट बैलेंस शीट है वो आपको लगानी होगी। ठीक है, यदि आप क्वालिफिकेशन लोन लें तो बैंक स्टूडेंट क्वालिफिकेशन आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इतनी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।